जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको है। बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने है और यहाँ पर एक सूचना हम देने बाबत पहुंचे हुए थे, जहां पर ये एक जगह है जो कि खुटा मुड़ा कहते हैं जिसे, और वहां पर एक गहिरवार नामक व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु एक हरे भरे पेड़ की बलि चढ़ा दी। पोखर की खुदाई के दौरान हमने पहले भी खबर के माध्यम से उन पर बात करी थी और उन्हें आगाह किया था कि कहीं ना कहीं यह पेड़ की जड़ों को आप कमजोर कर रहे हैं और वह पेड़ आज नहीं तो कल हरा भरा पेड़ ध्वस्त हो जाएगा, और वह आज हो गया। हमने वहां पर खबर बनाया, वहां पर बात करनी चाहिए, वे अपने कुत्तों को छोड़ दिए। हमने बात करी कि भैया आपके कंट्रोल में कुत्ते नहीं है, तो उनके लड़के ने कहा कि नहीं है साहब, तो ऐसे कुत्तों को आपने पाल कैसे दिया, क्या किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? जब पत्रकार पहुंचते हैं तो अपने घरों से आप कुत्तों को छोड़ देते हैं। इस कटे हुए पेड़ की, जो पेड़ की क्षति हुई है, पेड़ को नुकसान किया गया है, उसकी शिकायत हम यहाँ पर वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय और सूचना देने आए थे। लेकिन सूचना हम दे तो दे किसको, आइए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय का कक्ष है, जहाँ पर वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री सरकार बैठते हैं, विराजमान होते हैं। और ये देखिए ताला यहाँ पर लटका हुआ है, और यहाँ पर कर्मी के तौर पर हम देखते हैं प्रवेश। यहाँ पर कर्मी के तौर पर यहाँ पर एक ही कर्मी दिखाई पड़ रहे हैं, सिविल में, वह भी वर्दी में नहीं है, सामान्य सिविल में है। किस तरह के कार्य का महोदय आप निर्वहन करते हैं, क्या हैं आप यहाँ के? हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर वन विभाग के थ्रू है आपकी वैकेंसी? नहीं, दैनिक वेतन भोगी है। दैनिक वेतन भोगी है जी। आप लोगों को कोई ड्रेस कोड दिया गया है? नहीं, आप लोग सामान्य वर्दी में आ सकते हैं, सिविल में ही आते हैं। सिविल में ही आते हैं जी। अच्छा, ये वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय बालको है ना? हाँ। आपकी ड्यूटी कब से प्रारंभ हो जाती है महोदय? सुबह से 10 बजे से 10 से 5। सुबह से 10 से 5। अच्छा, आप सुबह 10 से 5 आते हैं, वन परिक्षेत्र अधिकारी क्यों नहीं आए अभी तक? वो पता नहीं है भैया। पता नहीं है, कल भी नहीं थे वो इतने बजे? हाँ, तो कल ड्यूटी था ना वहाँ उनका। परसों भी नहीं थे? वो 4 तारीख से ड्यूटी चल रहा है। अच्छा जी, 4 से 18 तक है वहाँ ड्यूटी। अच्छा, आज? अब आज वो पता नहीं है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, आप किस पद पे बताया आपने? ऑपरेटर। ऑपरेटर। अब देख पा रहे हैं महज एक ऑपरेटर, वह भी डेली वेजेस वाले बताया ना आपने, डेली वेजेस पर है यहाँ पर। और यहाँ के वन कर्मी, एक भी वन कर्मी आप दिखा दीजिए साहब, उस पूरे कार्यालय में एक भी वन कर्मी यहाँ पर नहीं है। तमाम सीटें खाली हैं। क्यों? सवाल अब यह है कि सीटें क्यों खाली हैं, तो अपने किस तरह के कार्य का निर्वहन कर रहे हैं? ऑफिशियल काम में एक डेली वेजेस, डेली भुगतान वाले को बिठा दिया जाता है और वो अपने कार्य का निर्वहन बाकायदा ईमानदारी से समय पर करता है। किंतु जो परमानेंट हैं, जो डायरेक्ट केंद्र सरकार का पैसा सैलरी लेते हैं, और वे नदारत हैं। क्यों? वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वयं नदारत हैं। आप देख पा रहे हैं किसी की भी वाहन नहीं मिलेगी, यह भी केबिन ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है। आप देख पा रहे हैं एक भी कर्मी यहां पर क्यों नहीं है। सवाल यह उठता है, अगर कोई शिकवा, कोई गिला, कोई बात, कोई सूचना देनी हो किसी को, वन के कोटवारों को, वन रक्षकों को कुछ भी सूचना देनी है, कोई भी यदि इनके कार्यालय में पहुंचता है, तो एक ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर क्या उस समस्या को दुरुस्त कर पाएगा? अगर इन्हें फोन किया जाए तो ये फोन पर भी नहीं आते। वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वयं फोन नहीं हमारा उठाते हैं, जबकि उन्हें फोन सेव करा दिया गया, मोबाइल सेव करा दिया गया। तो आखिर किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है? आज जो शिकायत थी, एक महत्वपूर्ण शिकायत है जो कि इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है, और यही कर सकते हैं। एक पेड़, हरे भरे पेड़ को, विशाल का पेड़ को ध्वस्त कर दिया जाता है अपने निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु, और वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय में एक भी कर्मी नदारत रहता है, एक भी कर्मी नहीं दिखाई पड़ता है। तो किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं? हरे भरे पेड़ की बलि चढ़ जाती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर इन्हीं सब कार्यालयों, इन्हीं सब कार्रवाइयों के लिए ही इन सबों की नियुक्ति दी गई है ना। बावजूद इसके ऐसे कर्मी, ऐसे पदाधिकारी, ऐसे अधिकारी क्यों नहीं होते हैं अपने कार्यालयों में? आखिर एक आम आदमी अगर उसको कोई वन की, जंगलों की कोई शिकायत करनी है, आगजनी की शिकायत करनी है, वह भागा भागा आकर कार्यालय में सूचना देना चाहे तो किसे दे? ऑपरेटर को। और अगर ऑपरेटर को सूचना दे तो ऑपरेटर क्या करेगा? वहां से वो आला अधिकारियों को सूचना देगा, तब वे अपने ड्यूटी पर आएंगे। या फिर होना यह चाहिए कि यहीं पर लोगों की तैनाती जहां पर है वो होनी चाहिए, ताकि मौके पर अगर कोई आता है इनके अधिकारी कार्यालयों में, तो वहीं से ऑन द स्पॉट से वह डायरेक्ट जहां का मामला है, वह दौड़कर भागे भागे तुरंत वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं डीएफओ
कोरबा जिला डीएफओ से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे वन परिक्षेत्राधिकारी के क्रियाकलापों की जांच की जाए। आप देख पा रहे हैं 2 महीना पहले इस सूखे पेड़ की हमने खबर बनाई थी और हमने यहाँ के वन परिक्षेत्राधिकारी बालको के सरकार जी से बात करी थी। उनके केबिन में घुसकर इत्तेफाक से वे मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि इस पर काम चल रहा है, जल्दी इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। हमने खबर बनाई थी कि इस पेड़ पर बिजली के तार भी बिखरे गए, हालांकि उसको हटा दिया गया है, लेकिन यह पेड़ देखिए आज यहाँ गिरता है। यहाँ पर वन कर्मी काम करते हैं और यह पेड़ ध्वस्त होकर गिर जाता है तो कितना बड़ा विशाल का पेड़ है, तो कितनी बड़ी जनहानि होगी, कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी बड़ी दुर्घटना होगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके लापरवाही नुमाकृत इस तरह से वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय परिसर में ही हो रहा है तो औरों की और क्षेत्रों की हम क्या ही बात करें। तो सवाल तो पूछे जाएंगे मित्रों, और सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि जो मोटी तनख्वाह पा रहे हैं यह इनको किसी राज्य से या किसी निजी व्यक्ति ने नहीं दिया है, यह हमारे आपके दिए हुए टैक्स का पैसा इनको तय होता है। और अगर यह अपने कार्यों में लापरवाही और कोताही बरतते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई को निलंबित करने की आवश्यकता है। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहते हैं, मैं क्षेत्र के कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगा और डीएफओ से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालयों और परिक्षेत्राधिकारियों के क्रियाकलापों की जांच करें और अगर लापरवाही पाई जाए तो तुरंत उन्हें तत्काल निलंबित करने का कार्रवाई करें, ताकि इस तरह से लापरवाही सामने ना आ सके और पेड़ों की और वन की रक्षा की जा सके। बाकी अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। मिलते हैं अगले खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।